वहां पे उनकी रानी थी गणेश देव। ओरछा राज था उनका ग्वालियर के पास। तो रानी जो थी वो प्रभु सीताराम जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वैष्णव संतों की बहुत सेवा भाव करती थी वो। तो एक बार एक संत के रूप में कोई चोर डाकू आ गया, क्योंकि रानी बहुत अच्छी थी, उसकी दृष्टि में सब साधु ही थे, उसने उनकी सेवा पानी की। तो रानी अकेली थी, उसने रानी को कहा कि मुझे आप जेवर दे दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। रानी ने उसकी बात नहीं मानी और उसने क्या किया, रानी की टांग में खंजर मार दिया, चक्कू मार दिया। जब राजा ने देखा रानी थोड़ी अस्वस्थ लग रही है, तो राजा ने पूछा आपको क्या हुआ। रानी ने सोचा कि यदि मैं ऐसा बोल दूंगी किसी वैष्णव संत के भेष में आकर के मुझे कोई चक्कू मार गया, तो राजा को नफरत हो जाएगी सभी संतों के प्रति। रानी ने छुपा लिया। रानी ने कहा कुछ नहीं, तो वैसे थोड़ी खरोच आ गई थी। फिर 2-3 दिन के बाद फिर राजा ने बड़ा आग्रह किया, तो रानी ने वचन लिया कि वचन दो कि आपको जो मैं बताऊंगी उसके बाद में किसी वैष्णव के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं आएगी, तो मैं बताऊंगा। तो फिर उन्होंने राजा को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो एक बार जो रानी थी वो श्री अयोध्या धाम गई, तो वैसे जाती रहती थी वो। एक बार गई तो उनको कुछ दिन ज़्यादा हो गए, बहुत से दिन उनको हो गए। तो राजा ने एक बार पत्र लिख के भेजा, तो रानी फिर भी नहीं गई, क्योंकि उसकी भगवान के अभी तृप्ति नहीं हुई थी दर्शन कर करके, और देर वो दर्शन करना चाहती थी। तो राजा ने दोबारा पत्र लिख के भेज दिया कि अब तुम ना रघुनाथ जी को लेकर के आना, ऐसे मत आना, अब राम जी को लेके ही आना, ऐसे मत आना। अब रानी सोचने लगी कि मेरे जैसे तो हजारों दासी हैं भगवान की, मेरे साथ वो क्यों चलेंगे, है ना, हजारों करोड़ों भक्त हैं। तो अब जाने में भी वो बेइज्जती महसूस करे कि जाकर के भी क्या मुंह दिखाऊंगी। राजा ने ताना जो मार दिया कि अब उसको लेके ही आना। तो रानी ने सोचा अब तो जाने का कुछ फायदा नहीं, इज्जत बचेगी नहीं, तो मैं यही सरजू जी में ही छलांग लगा दूंगी और अपना जीवन समाप्त करके भगवान को प्राप्त करूंगी। तो रानी सरजू जी में गई, वहां पे सीधा छलांग लगा दी, और जैसे ही छलांग लगाई वैसे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज ने उनको अपने अंत में भर लिया और नदी के तीर पे ले आए, और मूर्ति के रूप में उनकी गोद में विराजमान हो गए, मूर्ति के रूप में। अब रानी उनको लेकर के राजा के पास आए और वहां बहुत बड़ा उत्सव किया, बहुत बड़ा उन्होंने कथा उत्सव यज्ञ करके भगवान को स्थापित कर दिया वहां पे ओरछा में। अभी भी वहां राम राजा सरकार का मंदिर है। आपको कभी ग्वालियर साइड जाओ तो वहां देखना, बहुत ही जैसे अपना दरबार प्राचीन है ना, ऐसे ही बहुत पुराना मंदिर है किले के अंदर। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट था कि रानी पता नहीं ऐसे ही बात करती है, ये असल में राम जी हैं या ये कहीं से ले आए। दुनिया है डाउट करती है। तो भगवान को बड़ी पीड़ा होती थी, और रानी का नित्य नियम था कि जो भी वो भगवान के कैंकर ये खुद करती थी, उनको स्नान कराना, भगवान को
श्रृंगार कराना, भोग लगाना, तो 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे। तो भगवान ने रानी को कहा कि ऐसा है, मुझे बहुत कष्ट होता है, तुम खड़ी रहती है इतना देर, तो तुम बैठ जाया करो। तो उसने कहा प्रभु, स्वामी खड़े हैं तो सेवका कैसे बैठ जाएगी? तो राम जी ने कहा ठीक है, फिर आज से हम यहाँ बैठ जाते हैं, फिर तुम भी नहीं खड़ी होगी, हम भी बैठ जाते हैं, तुम भी बैठ के सेवा करा करो। तो फिर राम जी वही तो जो मूर्ति थी, जो विग्रह था, वो बैठ गया, अभी भी वहां बैठे हुए ही रहते हैं। तो भगवान बहुत दयालु होते हैं, सदा अपने भक्तों की लाज रखते हैं।